मैंने सोचा कि आग लग गई है, तो मैंने अपने हाथ में एक बेडशीट लिया, सोचा कि शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन वो आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक वो देखने वाला मतलब मंजर था, जैसे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ। विदिन 15 to 20 मिनट के अंदर कम से कम 60 से 70 मतलब एक फायर ब्रिगेड आता था, दूसरा लगातार पूरी लाइन लग गई थी फायर ब्रिगेड की, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। एंट्रेंस और एग्ज़िट एक ही था, ठीक है, वो दो अलग अलग नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, सीढ़ियों पे ही वो एसी का सारा वो लगा रखा था कंप्रेशर, हाँ आउटर, और वही एक के बाद एक जो है वो ब्लास्ट होता गया। जब आपके एंट्रेंस पे ये सारी चीज़ें आग लग जाएंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो सारे के सारे बच्चे आपस में उस समय सोचिए, मैं इस चीज़ को क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ, और मेरे पास कोई शब्द नहीं बताने के लिए। तो वो लोग आपस में चिपक गए थे, आपस में जो है एक दूसरे के शायद गले लगे हों तो चिपक गए होंगे। मैम, आप लोग आउटपोस्ट में रहती हैं, लगातार इस मामले में मदद कर रही हैं, क्या कुछ स्थिति अब तक देखने को रही कल से लेकर अब तक? क्या बताऊं, जब मैं अपने लॉन में थी, मेरा घर बगल में ये दूसरा मकान है, मैं अपने लॉन में थी, जब मैंने देखा कि धुआं जो है वो उठ रहा है तो मैं भाग करके बाहर आई। मैंने सोचा कि आग लग गई है, तो मैंने अपने हाथ में एक बेडशीट लिया, सोचा कि शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन वो आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक वो देखने वाला मतलब मंजर था, जैसे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर देख रही हूँ, मूवी देख रही हूँ। फिर आप चाह करके भी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर मैंने देखा कि ऊपर से जो है कुछ लोग नीचे जो है उतर रहे हैं, उसमें 3-4 बच्चों को इतनी बुरी तरह चोट लग गई। एक बच्चे को जो है वो बैकबोन में चोट लग गया, तो उसका लिवर जो है वो फट गया था, हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वो बच्चा अभी बचा नहीं है, ठीक है। वो दृश्य देख करके उसके बाद मैंने हिम्मत किया, क्योंकि अभी कुछ ही लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए थे, तो मैंने फटाफट अपने मोबाइल फेसबुक पे मैंने लाइव चलाया कि जितने लोग तक मेरा मैसेज पहुँच सकता था वो पहुंचा, और मैसेज के थ्रू जो है, लाइव के थ्रू काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। इधर हम लोग फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, सबको कॉल किए। तो भाई फायर ब्रिगेड को आने में, रास्ता मिलने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन विदिन 15 to 20 मिनट के अंदर कम से कम 60 से 70 मतलब एक फायर ब्रिगेड आता था, दूसरा लगातार पूरी लाइन लग गई थी फायर ब्रिगेड की, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि नीचे जो है वो नीचे पेट शॉप था। उसके बाद जो है बेसमेंट में भी इन लोगों का काफ़ी गोडाउन, और फर्स्ट फ्लोर पे भी गोडाउन इन लोगों ने बना रखा था। और उसके बाद जो है लाइब्रेरी थी बच्चों की पढ़ने की, जिसमें बच्चे जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। और उसके बाद एक इन्होंने एनिमेशन का ऑफिस भी बना रखा था। तो और छत जो है वो छत इसलिए लॉक था कि शायद इन लोगों ने शटर लॉक इसलिए किया होगा क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए, कि कहीं मतलब बॉयज़ गर्ल्स ऊपर जा करके, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने शटर लॉक कर दिया था। अगर शटर लॉक खुला होता, खैर मैं ये नहीं कह सकती कि खोलना चाहिए, खुला होता तो बच्चे अगर ऊपर पहुंच जाते, सारे बच्चे, तो वो सारे जो हैं फायर ब्रिगेड जो है उनको ऊपर से वो उतार लेती। जो 3-4 बच्चे मेरे सामने कूदे हैं, वो दृश्य मतलब मैं ना मोबाइल में उस समय, क्योंकि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा आगे लपटें उठ रही थी कि आप पास भी नहीं जा सकते थे। अच्छा, जो एंट्रेंस और एग्ज़िट एक ही था, ठीक है, वो दो अलग अलग नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, सीढ़ियों पे ही वो एसी का सारा वो लगा रखा था कंप्रेशर, हाँ आउटर, और वही एक के बाद एक जो है वो ब्लास्ट होता गया। जब आपके एंट्रेंस पे ये सारी चीज़ें आग लग जाएंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा। एक चीज़ और है, मेरा एक मैसेज समाज को कन्वे करिए आप लोग कि कभी भी डोर लॉक थंबप्रिंट वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो है मेन डोर अगर थंबप्रिंट लॉक वाला है, तो आप चाह कर के भी, वो सारे के सारे बच्चे आपस में उस समय सोचिए, मैं इस चीज़ को क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ, और मेरे पास कोई शब्द नहीं बताने के लिए। तो वो लोग आपस में चिपक गए थे, आपस में जो है एक दूसरे के शायद गले लगे हों तो चिपक गए होंगे।
पास कॉल आया था ना, मेरे घर में पुलिस आया उधर से। मैं जिधर रहता हूँ ना, नियलपुर पुलिस स्टेशन से पुलिस आया था। उन्होंने मेरे को बताया ये हुआ है, ये हादसा हुआ है। तो फिर कॉल किया इधर। हाँ, 29 ईयर्स ओल्ड। जॉब करने लखनऊ इतनी दूर से आना, तो क्या पहले कुछ प्लान था कि अचानक से तुम्हें नौकरी करने का हुआ? अचानक से नहीं, वो बहुत पहले से ही। हाँ, उसका वो काम क्या करते थे, किस पोस्ट पे थी वहाँ? एनिमेशन आर्टिस्ट था, 3D एनिमेशन आर्टिस्ट। कितने समय पहले उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था? इस कंपनी में 3 साल हो गया। इसके पहले भी दूसरा कंपनी में काम किया है। टोटल 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले चंडीगढ़ में थे? हाँ, इससे पहले चंडीगढ़ में था। लखनऊ के लिए मतलब मन हुआ उसका कि जॉब अच्छी थी? हाँ, जॉब अच्छा था, इसलिए उधर से इधर बहुत फैसिलिटी अच्छा मिला था, इसीलिए इधर आया। सर, आप लोगों की मतलब फ़ोन पे सुबह शाम बात होती रहती थी? डेली बात होता है, ठीक। कल सुबह लास्ट बात हुआ, उसके बाद और फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या नाम था, यहाँ जॉब कर रही थी? यहाँ जॉब करने आया था। अनामिका सामंत तो है, जॉब कर रही थी? वो 3D एनिमेशन का काम करता। यहाँ 3 साल। कैसे आपको जानकारी मिली, कैसे पता चला कि ये नहीं है? हाँ, वो तो कल फ़ोन किया हम लोग। वहाँ थाना से हम लोग घर में आया, इन्फॉर्म किया हम लोग। वो हमको बोला कांटेक्ट करने के लिए, उसी है ना, उसी से बोलो कांटेक्ट करो। कैसे वो तो बोलता है जल गया सब। वो मालूम नहीं है, बोलता है जल गया। वो शॉर्ट सर्किट क्या इसी का, हाँ इसी का कुछ जो हुआ उससे जल गया। कल की जो अलीगंज में घटना हुई है कोचिंग सेंटर पे, हम बाराबंकी से आए हैं। कल शाम को 6 बजे आ गए थे। सीएम ऑफिस द्वारा भेजा गया है और हम लोग एक अनामिका है। क्या घटना हुई थी? कोचिंग सेंटर में बता दे रहे हैं, यहाँ पे सब सुनने में आ रहा है कि एसी से कुछ हुआ है, बाकी पता नहीं क्या घटना हुई है, जलने का हुआ है, अब किस द्वारा हुई ये नहीं पता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो है एक अनामिका है, अनामिका को लेकर हम लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जो यहाँ पे लगाई गई है ड्यूटी। और उनके परिजनों से, उनके पिताजी से बात हो रही है बराबर, कल रात से कांटेक्ट हो रहा है। तो वो अभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। अब एयरपोर्ट से उनको गवर्नमेंट गाड़ी गई है लेने के लिए, अब आ रहे हैं। बोले कि 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे। यहाँ से पश्चिम बंगाल? जी, पश्चिम बंगाल। कितना समय लग जाएगा? लगभग 36 घंटे कम से कम, जिस हिसाब से रूट पे भेजा जा रहा है वाराणसी। तो कल आग लगी थी, कितनी मौत हुई थी? 15 लोगों की हुई थी। इसमें आज आप एक को लेके जाना है, बाकी लगभग जा चुकी हैं, 2 बची हुई हैं और एक बंगाल की और है, और एक बताया जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश की बेटी।